अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ में। मैं हूं समीना राना। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे सबसे पहले उनका जिक्र कर लेते हैं। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे IMF के एक बड़े मुतालबे की, जो कि IMF ने पाकिस्तान की हुकूमत से कर दिया है। वो ये है कि IMF ने ये कहा है हुकूमत पाकिस्तान से कि वो अपने ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 के तमाम अफसरान के जो असासाजात हैं उन्हें पब्लिक करे, और नैब ने इसको मानने से इनकार कर दिया है। इसके साथ नैब ने ये ऑर्डिनेंस IMF ने नैब को ये ऑर्डिनेंस ठीक करने का हुक्म भी दिया था, और हमने देखा कि गुज़श्ता 3 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसको ठीक करने में नाकाम रही। इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ एक बड़ा अहम पॉइंट ये भी है कि PTI की गवर्नमेंट ने नैब को अपने ज़ाती मफादात के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया। ये हमारा पहला मौजू होगा। जो दूसरा मौजू है प्रोग्राम का वो ये कि फवाद चौधरी, इमरान खान और बाबर अवान क्या तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके बाद क्या सूरत हाल हो सकती है। प्रोग्राम में हमारा तीसरा टॉपिक होगा लाहौर मेट्रो बस की कहानी। इमरान खान ने, आप सबको याद होगा कि इल्ज़ामात लगाए थे कि 90 अरब रुपए में ये प्रोजेक्ट हुआ है, और साथ ही ये भी कहा था कि मैं कभी भी पेशावर में मेट्रो बस नहीं लगाऊंगा, और मेट्रो बस को जंगला बस का नाम भी दे दिया था। लेकिन फिर हमने देखा वक्त गुजरने के साथ कि इसी इमरान खान ने यू टर्न लिया और पेशावर में मेट्रो बस लगाने का ऐलान भी कर दिया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि 30 अरब में वो ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे। 6 माह का टाइम भी दे दिया, लेकिन 6 माह तो गुजर गए और 3 साल की मुद्दत पर मुहित रहा ये मंसूबा, और इसकी कीमत भी 3 गुना ज़्यादा हो गई। क्या वजूहात थी, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से वो तमाम इंक्वायरीज रुकवा दी जो कि हो रही थी करप्शन की, नैब और FIA की, और एहतसाब का अमल क्यों नहीं होने दिया। इन सब पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुअस्सिस मेहमान सैयद आदिल गिलानी साहब, आप साबिक सफ़ीर हैं और दानिश्वर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले प्रोग्राम में जैसे मैंने IMF के हवाले से जिक्र किया कि पाकिस्तान से बड़ा मुतालिबा कर दिया है। 17 से 22 ग्रेड के जो सारे अफसरान हैं इंक्लूडिंग फ़ौज और जुडिशरी, उनके असासाजात पब्लिक करने का क्यों कहा है IMF ने? देखिए, इसके बारे में मैं आपको पहले से ये बताता चलूँ कि ये IMF की डिमांड आज की नहीं है। ये IMF ने जब पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया था हफीज़ शेख साहब ने जुलाई 2019 में, उसमें ये डिमांड रखी गई थी। और ये आपके जो पहला रिव्यू था दिसंबर 2019 का, उसमें हफीज़ शेख साहब और जो मिनिस्टर एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू थे, और रज़ा बाकर जो गवर्नर स्टेट बैंक थे, उनके साइन हैं। उन्होंने इसको एग्री किया था। ये डिमांड थी क्या, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और ये क्यों थी? वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन की लिमिट है वो इंटरनेशनल लेवल में बहुत ज़्यादा ख़राब है, और पाकिस्तान की रैंकिंग ऑलमोस्ट बॉटम पे ही है। यानी पाकिस्तान का जो स्कोर है वो 31 है आउट ऑफ 100, और जो हमारे 140 नंबर है कंट्री रैंकिंग 180 में से, जो कि 117 थी 2018 में। तो ये करप्शन बढ़ने की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी का सत्यानाश हुआ है, और उसको रोकने के लिए IMF ने जब पाकिस्तान से माहदा किया तो उसने ये कहा कि आपको पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस करनी पड़ेगी, उसमें आपको करप्शन कम करनी पड़ेगी, उससे आपको जो है वो सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये एग्रीमेंट का जो है आप देखेंगे कि ये जो रिव्यू है उसका सेक्शन नंबर 21 है। आवर प्रोग्राम इंक्लूड इम्पॉर्टेंट मेजर टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड कंट्रोल ऑफ करप्शन, ये आइटम था। ये 2019 का ये साइन शुदा माहिदा है, जिसमें कि IMF के साथ इन्होंने शामिल कह के पाकिस्तान हुकूमत ने कहा था कि हम पाकिस्तान में गवर्नेंस और एंटी करप्शन के लिए उनको के रूल्स को अप्लाई करेंगे। उनको के यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये 2007 में रेटिफाई किया था पाकिस्तान में, TI पाकिस्तान में। मैं खुद उस वक्त चेयरमैन था, मैंने परवेज़ मुशर्रफ से इसको रेटिफाई करवाया था, और उसमें पूरा का पूरा गवर्नेंस का तरीका दिया हुआ था। उसमें ये दिया हुआ था कि करप्शन जो है वो पाकिस्तान में कैसे रोकी जाएगी, दुनिया में कैसे रोकी जाएगी, और उसके लिए मेजर थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब उसमें ये था कि सरकारी अफसर जो है वो अपने सारे एसेट डिक्लेयर करेगा, सही, जो पाकिस्तान ने नहीं किया आज तक। सही। उसमें ये था कि उनका के अंदर कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,
कि अब जैसे इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम आ रहे हैं कि इन्होंने अपने ट्रस्ट को 5 अरब की ज़मीन अलॉट कराई या 460 केनाल ज़मीन अलॉट कराई गवर्नमेंट से और उसकी पेमेंट जो है वो बहरे टाउन से करवाई। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। या अपने हॉस्पिटल और एनजीओ बना लिए हैं और उनके अंदर जो है डोनेशन लेते हैं। तो ये इसके अंदर था कि यूनाइटेड नेशन करप्शन अगेंस्ट कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के टर्म्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि ये करना था। इन एडिशन आवर प्रोग्राम एम्स एट सपोर्टिंग प्रोविंसेस टू स्ट्रेंथन द प्रोविंशियल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। FIA भी था, बहुत सारे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं, हर प्रोविंस के अंदर प्रोविंशियल एंटी करप्शन है। तो ये चीज़ नई नहीं है, ये चीज़ जो है, ये जो डिमांड है IMF की, ये आज की नहीं है। ठीक। और इस पे PTI के जो लोग हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखो जी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने NAP का एक्ट जो है वो NRO दे दिया है और IMF उसको मान नहीं रहा, लोन देने से इनकार कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। ओके। IMF ने कहा है कि NAP का इदारा जो है उसको आप सही करें, रिवाइज करने का कहा, उसको सही करने का, रिवाइज करने का कहा है। NAP के कानून को उसने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन से टैली करने का कहा है, इलीगल कानून को लीगलाइज करने का कहा है, अमूवमेंट करने का कहा है, ताकि करप्शन रुके, करप्शन पे अकाउंटेबिलिटी जो है हो। ये ना हो कि जैसे करप्शन NAP को जो है वो इस्तेमाल करके चेयरमैन NAP को ब्लैकमेल करके सारे के सारे यानी केसेस जो है जारी बनवा लिए और सारे केसेस जारी 3 साल तक चलते रहे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने को छोड़ दिया कि ये गलत केसेस हैं। ठीक। तो ये इसके लिए ये NAP का इदारा जो है इसको ठीक करने का कहा गया था। लेकिन आदिल साहब, ये भी एक राय पाई जा रही है कि IMF ने अभी जो NAP के कानून को रिवाइज करने का कहा, तो क्या ये मिफ्ता इस्माइल की वजह से हुआ? इसमें उनका भी कोई मैं बता रहा हूँ कि आज नहीं कहा है, ये जुलाई 2019 की बात है। आज उसको 20, 21, 22, 3 साल हो गए। हुकूमत ने इस पर अमल नहीं किया, इसके अगेंस्ट गए। ठीक। हफीज शेख जो है वो फेल हो गए, इसमें शौकत तरीन है वो फेल हो गए। उन्होंने कहा कि भाई आप डिक्लेयर करें। शौकत तरीन साहब ने 28 फरवरी 2022 को इन्होंने साइन किया और IMF के साथ, और कहा कि हम ये एसेट डिक्लेयर करेंगे। फरवरी 2022, उसके बाद ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए। लेकिन एसेट डिक्लेयर होना इसलिए ज़रूरी है कि पता चले कि पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, पाकिस्तान के जो चेयरमैन बैठे हुए हैं डिफरेंट 100 के करीब इदारों के, इनके पास पैसा कितना है और कहाँ से आया है। अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिशियंस की तो पूरी की पूरी पार्लियामेंट के मेंबरान की अकाउंटेबिलिटी है, जो कि पब्लिक को पता है। ये सरकारी अफसर नहीं होने देते। ये वाला आइटम सरकारी अफसर आज जो बैठे हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हर फेडरल सेक्रेटरी 22 ग्रेड का वो बैठा होता है कि मैं काम करूँगा अच्छा हुकूमत वक्त का, तो मुझे जो रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन KPT लगा देंगे, मुझे रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन सिविलाइजेशन लगा देंगे, या मुझे वर्ल्ड बैंक भेज देंगे। प्राइम मिनिस्टर के जितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हैं पिछले 8-10 साल से, वो हर दफ़ा रिटायर होते ही जो है वर्ल्ड बैंक में डायरेक्टर लग जाते हैं, एशिया बैंक में लग जाते हैं। ये चीज़ नहीं है, ये लेकिन मना करता है। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो मैनिफेस्टो ही ये लेकर आई थी कि करप्शन को ख़त्म करना है, मुल्क से ख़त्म करना है। तो फिर क्या वजह बनी कि इस IMF के मुतालिबे को मानने में भी हमने देखा कि तहरीक इंसाफ नाकाम रही और 3 साल में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, करप्शन बढ़ गई। बिल्कुल। 3 साल में पाकिस्तान की करप्शन जो है वो 140 नंबर पे था पाकिस्तान 2018 में। 2021 में जो रिपोर्ट आई थी 2040 पे हो गया 2017 से, 23 कंट्री गिर गई। तो करप्शन बढ़ गई। तो ये हुकूमत का जो बयान थे, इमरान खान साहब का बयान था, वो उनको फेल करने में जो है हाथ है इनके जो इतने एडवाइज़र्स थे। इमरान खान के एडवाइज़र जो हैं जिन्होंने इनके साथ दिया हुआ है वो PTI के मेंबरान नहीं हैं। PTI के मेंबर जो हैं वो है आरिफ अलवी, बानी मेंबर हैं। PTI के मेंबर है नजीब, PTI के मेंबर ओरिजिनल थे नईमुल हक, ये थे। ये असद उमर हो गए, ये शाह महमूद कुरैशी हो गए, ये बाबान हो गया, ये फवाद चौधरी हो गया, शहबाज गुल हो गया, ये पैराशूटर हैं। इन्होंने मिसगाइड किया उनको। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो एक क्रिकेटर था,
उसने क्रिकेट से ही वो सेलिब्रिटी बन गया, तो उनको ना कोई काम करना आता है ना कुछ, वो अपने नाम का कमाते थे, नाम मशहूर था, उनके नाम पे डोनेशन जमा होता था, उन्होंने हॉस्पिटल बना दिए, कॉलेज बना दिए, बड़े मशहूर हो गए। उनको यूज़ करके ही प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, मगर उनके साथ जो टीम दी गई है या टीम उन्होंने चुनी थी, वो टीम ने उनको तबाह कर दिया। अब फवाद चौधरी साहब का इस वक्त देखें कि वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रहे हैं, इमरान खान से झूठ करवा देते हैं कि जी नैब का ऑर्डिनेंस चेंज हो गया, 11,000 अरब रुपए माफ़ कर दिए। कोई 11,000 अरब, नैब के ऑर्डिनेंस के से कोई केस ख़त्म नहीं हुआ है, केस सारे चल रहे हैं, सब झूठ उनसे करवा देते हैं, और बाद में ये आप देखिएगा कि ये सब पार्टी छोड़ के अपोजिशन में आ जाएंगे। तो इमरान खान साहब की ज़ात को इन्होंने जो डैमेज किया है, और वह भी डैमेज कर रहे हैं, और इसको जो है वो यानी हाउ कैन स्पोक्समैन ऑफ पीटीआई या एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जुडिशरी को जो है वो लान तान कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? जो फौज को लान अभी मौजूदा वक्त में जो सिचुएशन चल रही है मुल्क में, उसमें फवाद चौधरी की जानिब से ऐसे आस्तीन के सांप बयानात है आना, इसकी क्या वजह है? आस्तीन के सांप है ये इसका नुकसान, यानी खान साहब को मजीद खान साहब को नुकसान पहुंच रहा है। वो तो यही सब समझते हैं कि खान साहब ने कहा है, इनसे कहो, ये प्राइवेट पार्टी में यही कहते हैं ये मैं तो मजबूर हूँ, मुझे तो ऊपर से ऑर्डर आते, ऐसे ऑर्डर नहीं आते, वो मजबूरी में इनकी अपनी जो है वो कमाइयाँ चल रही हैं, अपने इनके बिजनेस चल रहे हैं, इनके ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं, इनके सारी की सारी वकालत चल रही है, और यह खान साहब जो है वो बदनाम हो रहे हैं इसके अंदर। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो उनकॉक जो है, जिसको नैब ने कहा है कि आप, नैब को भी कहा गया और पाकिस्तान को कहा, IMF ने कहा। अभी ब्रेक पे जाने से पहले आदिल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि नैब क्यों रिलक्टेंट है अपने अफसरान की असासाजात को डिक्लेयर करने में? नैब क्यों नहीं चाहता ऐसा हो जाए? नैब जो है वो 1999 में नैब कायम हुआ था, और वो नैब का जो बेसिक स्ट्रक्चर ही गलत था। वो कायम जो हुआ था उसको फ्रॉम डे वन पॉलिटिकल मिसयूज़ किया गया। आते ही जो है जनरल अमजद साहब लगे थे यहाँ पे पहले चेयरमैन नैब के, उन्होंने 3 महीने के अंदर नैब ने पाकिस्तान में करप्शन को रोकवा दिया था। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनको हटा के बाहर फेंक दिया, जनरल मकबूल को लेकर आ गए। उसके बाद उन्होंने ये पूरी की पूरी पार्टी बना दी, और सारी की सारी नैब को यूज़ करके पीपल पार्टी के मेम्बरान से तोड़ के उन्होंने फंक्शन बनाई, नून लीग के तोड़ के बनवाई। तो उस आज तक वो यही चल रहा है। तो नैब के अंदर अपॉइंटमेंट भी इलीगल हैं बहुत सारे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये केस उठाया हुआ है। इसके अंदर जो अफसर्स हैं, जो स्कूल टीचर थे, जो क्लर्क थे, वो DG बने हुए हैं, और वो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है। और इसलिए इनकी जब एसेट बाहर आएंगे, तो एसेट का जैसे वो सारे अपोजिशन लीडर कहते हैं, शाहिद खाकान आबादी कहते हैं, खुर्शीदा कहते हैं, कि आप इनसे जब पूछा गया था पब्लिक अकाउंट कमेटी में कि आप अपने एसेट डिक्लेयर करें, तो उस पर इनके DG ने कहा था जी हम कोई चोर हैं? अभी आप एसेट डिक्लेयर करना जो है वो मुल्क का कानून है, बिल्कुल, और ये जो है IMF की कंडीशन है, ये फाइनेंस एक्ट 2022 की कंडीशन है, बिल्कुल, कि डिक्लेयर करेंगे। इन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी को मना कर दिया। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने इनको बुलाया कि आप चेयरमैन को बुलाया, और चेयरमैन आके इसका जवाब देंगे कि उन्होंने मिस यूज़ कैसे किया अथॉरिटी को अपने को, तो उस पर उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो नैब का किरदार जो है वो पाकिस्तान में करप्शन को ख़त्म करने का जो होना चाहिए था, वो इस वक्त जो है वो पूरी की पूरी जो है वो हालात जो लग रहे हैं, जो हिस्ट्री लग रही है नैब के पिछले 4 साल की, उससे तो पता चलता है कि नैब ने करप्शन बढ़वाई है, मजीद इसको बढ़ावा दिया। ठीक है आदिल साहब, एक ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जैसे सैयद आदिल गिलानी साहब ने अभी एक पॉइंट रेज किया कि क्या इमरान खान साहब के एडवाइज़र्स ने उन्हें गलत मशवरे दिए, और अभी ये जो हालिया फ़ौज के खिलाफ बातें हो रही हैं और तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं, क्या उनके एडवाइज़र्स की वजह से हैं? ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से नाज़रीन आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। सैयद आदिल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डिस्कशन हो रही है इमरान खान को क्या उनके एडवाइज़र्स ने नुकसान पहुंचाया है। ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे। आदिल साहब, फवाद चौधरी क्यों अदलिया के खिलाफ, फ़ौज के खिलाफ इतने तुंद तेज़ जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं? क्या रिजल्ट निकल सकता है इस सब का?
यही मैंने आपको बताया कि फवाद चौधरी जो है वो पीटीआई के ख़ात्मे में की किरदार है, कलीदी किरदार फवाद चौधरी का है। इसका अपना किरदार जो है वो तो पिछले इनके जो एडवोकेट हामिद खान हैं वो बताते हैं, जस्टिस हामिद, कि इनका क्या किरदार था जब इनके मामू चीफ जस्टिस थे लाहौर के। तो इनका जो परसों बयान आया था फवाद चौधरी की जजों और इस्टेब्लिशमेंट को धमकी, ये आज देखें। फिर इमरान खान से इन्होंने कहलवा दिया, इलेक्शन कमीशन को इमरान खान ने धमकी दे दी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान, क्या नाम है उनका, सिकंदर, सुल्तान सिकंदर, वो जाके और मरियम नवाज और शहबाज गिल से हमजा शहबाज से मुलाकातें कर रहे हैं। ये इनको फिर उन्होंने बुला लिया है, बिल्कुल, और जब बुला लिया रिकॉर्ड भी तलब कर लिया, रिकॉर्ड तलब कर लिया है। फिर ये फंस जाएंगे तो बाद में इनके कहेंगे ये हमारे साथ जाती हुई है। कल फिर इसने बयान दिया, आज के अखबार में है, फवाद चौधरी, जर्नल और जज नौकरी कर लें या सियासत, जजेस का एक वाक़े पर ज़मीर जागना और दूसरे पे सोना सिलेक्टिव है। मतलब ये एक पढ़ा लिखा वकील जो मिनिस्टर रह चुका है 3 साल पाकिस्तान का, उसके ज़बान से ऐसी घटिया जुमले निकलना भी पॉसिबल नहीं है। ये पूरी कौम को जो है गुमराह कर रही है। और जब ये मिनिस्टर ऐसा कहेगा, जब इमरान खान खुद ऐसे जलसे में बात करेंगे, तो इसीलिए सड़कों पे जो है जो यंग पौध है वो गालियाँ दे रही है हर एक को कि जो तू चोर है, तू चोर है। उससे दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता कि यहाँ पर तो इंडिया के अंदर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की ऐसी बात करता है उसको अरेस्ट कर लेते हैं, टर्की में अरेस्ट कर लेते हैं, हर जगह ये होता है। यहाँ पर इन्होंने सत्यानाश कर दिया। मैं ये बता रहा था कि ये जानबूझ के हो रहा है, इमरान खान साहब को धक्के में धक्का दे रहे हैं कि और ये ख़त्म हो जाओ तुम, ताकि उसके बाद जो है वो ये कुछ ना कोई साजिश है। लेकिन आदिल साहब, क्या आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब को अपनी दौरे हुकूमत में बहुत लोगों ने ये कहा, उनको ये कहा जाता रहा, उन तक ये पैगाम पहुंचाया जाता रहा कि जो आपके करीबी एडवाइज़र्स हैं वही आपके बयानिए को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपकी पॉपुलैरिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या वजह थी कि खान साहब को ये बात समझ क्यों नहीं आई? देखिए, ये अखबारी ख़बरों को तो मैं छोड़ दूँ, मैं खुद इमरान खान साहब से मिला था। इमरान खान साहब मुझे जानते हैं पिछले 20 साल से, जब से उन्होंने तहरीक शुरू की थी टीआई पाकिस्तान, आई एम द फाउंडर ऑफ टीआई पाकिस्तान, तो मुझे जानते हैं। और उन्होंने कई दफ़ा हमारे साथ मीटिंगें की, साइन किए, हमें भी साइन किए। तो जुलाई 2019 के अंदर इन्होंने जो है नईमुल हक साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई। खान साहब ने बुलाया था कि ये करप्शन जो है पाकिस्तान में बहुत है, तो कैसे ख़त्म करें। तो मैंने जाके उनको बताया कि ये चीज़ें हैं, इसको आप रूल्स रेगुलेशन सही कर दें, ट्रांसपेरेंट कर दें, तब जाके पाकिस्तान की जो है करप्शन इंडेक्स बेहतर होगी। और करप्शन को इंडिविजुअल करप्शन पकड़ना पॉसिबल नहीं है कि आप, क्योंकि करप्शन अगर एक दफ़ा हो जाती है तो कोई कोर्ट, कोई इदारा, करप्शन पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में मैंने बताया था कि कोई करप्शन नहीं पकड़ी गई आज तक। सही। तो मैंने उनको पूरे तरीके दिए, तो उन्होंने बुला के कहा, नहीं वो लोग बैठे हुए थे कि ये शहबाज गिल को दे दो। मैंने कहा शहबाज गिल से तौबा, अल्लाह ताला बचाए, आप किसकी बात करते हैं। तो नहीं वो लगते भी कहा नहीं वो सही आदमी नहीं है। तो उन्होंने कहा किसको दूँ, मैंने कहा आप किसी और को। तो उन्होंने हुसैन असगर को, जो डिप्टी चेयरमैन थे नैब के, उनके पास भेजा कि भाई ये जो टीआई की रिकमेंडेशन है इसको चेक करें। तो उनके पास यानी बंदे नहीं थे। शहबाज गिल जैसा आदमी जो कि भाग गया पैसा लेके, कहाँ है वो। बिल्कुल। सारा का सारा जो 50 अरब रुपए बैरियर टाउन का था वो भी गवर्नमेंट के खजाने में डाल के, नाम जो है वो काम उसने किया, खाया उसने, नाम बदनाम हो रहा है इमरान खान साहब का। हर जो बुरे काम शहबाज गिल ने किए हैं, फवाद चौधरी ने किए हैं, मुराद सईद ने किए हैं, बाबर अवान ने किए हैं, वो सारे के सारे इनके ऊपर आ रहे हैं, केसेस इन पे बन रहे हैं। तोशा खाना से चीज़ें लेना ही लेना, इनको क्या पता है। इनको चढ़ा दिया उसने कि भाई आप लेके बेच दो, बेच के कमा लो। अरे भाई ऐसा नहीं था। इमरान खान साहब को तो पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो बचपने से उनके पास जो है वो इतना पैसा था कि वो पैसे के तो उनके लालच ही नहीं है। वो तो यही कहते हैं सारे, तो लालच नहीं है तो ये क्यों बेचा गया उन्होंने, क्यों उसे इन्वेस्ट कराया कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 में 2 अपार्टमेंट 1-1 करोड़ के। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने मिसगाइड करके उनसे किया। अब जो इमरान खान साहब को करना था, उनका इसके अंदर जब एग्रीमेंट किया था इन्होंने IMF के साथ
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को फॉलो करेंगे। तो ये कन्वेंशन का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जी 2003 में अक्टूबर के अंदर जनरल असेंबली में ये पास हुआ था और दुनिया की सारी कंट्री ने कि करप्शन को रोका जाएगा और ये रेटिफाई हुआ था 2003 में। तो पाकिस्तान ने उसको साइन किए थे 2003 में इसके ऊपर, मगर रेटिफाई नहीं किया था। और रेटिफिकेशन की कंडीशन थी कि आउट ऑफ 200 कंट्रीज अगर 110 के करीब या 105 के करीब जब करेंगे रेटिफाई तो ये इम्प्लीमेंट होगा। तो 2007 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की चेयरपर्सन ने और मैंने परवेज़ मुशर्रफ को लेटर लिखा कि उसको रेटिफाई कर दें और रेटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो 17 अगस्त 2007 को परवेज़ मुशर्रफ ने ये रेटिफाई किया था। इसके हिसाब से नैब को फोकस पर्सन बनाया था, मुनीर हफीज़ उस वक्त चेयरमैन थे, मगर नैब ने कुछ नहीं किया, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक, ये इम्प्लीमेंट 2007 से लेके आप देखें तो 2022 आ गया। तो IMF ने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करो। इसके इम्प्लीमेंट में आप देखें है क्या, करप्शन के अंदर जो है उनका डज नॉट डिफाइन करप्शन एज सच, इट रादर लिस्ट एंड डिफाइन द सीरीज ऑफ ऑफेंसेस दैट शुड बी क्रिमिनलाइज्ड and covered by legal provision in every jurisdiction covered by UNCOC. These include bribery of national and foreign public officials and in private sector, embezzlement, money laundering, concealment and obstruction of justice. What are the content of UNCOC? UNCOC has 8 chapters. उसका चैप्टर 9 जो है वो है एंटी करप्शन का। ठीक, और उसकी जो जनरल प्रोविज़न है इसके जो ज़रूरी हैं वो ये हैं कि एनहांस ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड यूज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन द रिक्रूटमेंट, हायरिंग, रिटेंशन, प्रमोशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिसर। मेरिट पे अपॉइंटमेंट हो। यहाँ मेरिट का तो ये होता है कि जो फेडरल सेक्रेटरी 22 ग्रेड का रिटायर होने से 2 साल पहले से हुकूमत की चमचागिरी शुरू कर देता है कि मुझे आप अगली पोस्ट पर लगा देना, जबकि रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉयमेंट की गुंजाइश ही नहीं है। ये पिछले 15 साल से ये चलता चला ये और आगे भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। अभी भी यही हो रहा है। अभी इन्होंने किया है जो पिछली हुकूमत थी या अभी शहबाज शरीफ की, इसमें भी यही हो रहा है। जो रिटायर होता है वो आगे बैठ जाता है कहीं का चेयरमैन लग के। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आदिल गिलानी साहब अब और देखिए ना इसमें और मैं आपको बता दूँ इसके जी। अंदर फिर इसमें था एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग ऑफ इलेक्टोरल कैंपेन। ये इसका पार्ट था। इमरान खान साहब ने तो अपनी इलेक्टोरल जो अकाउंट है वो छुपा के रखे हुए हैं, इससे ऑर्डर लिया हुआ है। सही, इसके अंदर ये पार्ट था कि एस्टेब्लिश मेजर्स एंड सिस्टम एम्ड एट फैसिलिटेटिंग द रिपोर्टिंग ऑफ करप्शन बाय पब्लिक ऑफिशियल टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, प्रमोट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम फॉर पब्लिक ऑफिशियल। ये था उस वक्त से था। ये कब से है? ये 2003 से है। ये नहीं किया, इमरान खान साहब ने नहीं किया, पीपल पार्टी ने नहीं किया, नून लीग ने नहीं किया। तो करप्शन तो ये है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए IMF ने कहा है, तो क्या बुरा किया है? बिल्कुल। और ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये जो इल्ज़ाम देते हैं कि नए वाले पैसा खा गए FIA, इनके हाथ में कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो है कह सकते हैं कि IMF ने तो एक तरह से मसले का हल दिया है। IMF ने आपको एक राह दिखाई है और राह उन्होंने खुद इजाद नहीं की है। वो राह दिखाई है जिसके आप रेटिफाई किए हुए आपने, पाकिस्तान गवर्नमेंट इज द सिग्नेटरी, राइट, वो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कर रहे हैं। और यही चीज़ है कि करप्शन के सदबाब के लिए UNCOC को अप्लाई करना जो है बहुत ज़रूरी है। हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कि वो जब से आए हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दी है कि आप इसको इमीडिएटली UNCOC को रिवाइज करके और इम्प्लीमेंट कराएं, लॉ चेंज करें, तब जाके पाकिस्तान सही होगा। लेकिन आदिल गिलानी साहब, अभी 6 माह से IMF ने जो मुआहिदे को मुलतवी किए रखा और इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? क्यों मुलतवी रखा तौसी मुआहिदा जो अभी हुआ एक दिन पहले? देखा ना, वो इसलिए मुलतवी किया कि ये जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने तो इसके ऊपर अमल नहीं किया बल्कि रिवर्स किया। इन्होंने ये एग्री किया था कि हम पेट्रोल जो है जो इतने में बाहर से ख़रीदते हैं उससे ज़्यादा में बेचेंगे। तो उस एग्रीमेंट के 28 फरवरी 22 फरवरी 2 फरवरी को ये एग्रीमेंट हुआ था और 28 फरवरी को शौकत तरीफ साहब ने कहा जी हमारे पास बहुत पैसा आ गया, हम जून तक जो है वो प्राइसेस फिक्स रखेंगे और 10 रुपये
लीटर कम कर दें, बिजली के बिल फ्रीज कर देंगे। तो उसकी वजह से IMF ने कहा कि रिटेल माहिदे का आपने आगे तोड़ा है, हम हट जाते हैं। उन्होंने बंद कर दिया, कुछ नहीं किया। ये हुकूमत आई, ऊपर लटक गए, नीचे लटक गए कि उन्होंने कहा हमने कुछ आपसे नहीं मांगा, हमने ये मांगा है कि जो आपने माहिदा किया है पिछली हुकूमत ने, और वो हुकूमत ने पाकिस्तान ने किया है। हम इमरान खान को नहीं जानते, हम शौकत तरीन को नहीं जानते, हम पाकिस्तान को जानते हैं। आप ये माहिदे के हिसाब से करोगे। वो माहिदे के हिसाब से जब मिफ्ता इस्माइल साहब मजबूर हुए तो उन्होंने कीमतें बढ़ाई, 260 रुपये डीजल किया 150 से, तब जाके माहिदा के हुआ। अब ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेज जो है कम हो रही है, तो 40 रुपये कम कर दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक डीजल 40 रुपये एक दिन में कम नहीं हुआ। तो मकसद कहने का ये है कि IMF पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, वो पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। पाकिस्तान खुद अपना दुश्मन है। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली जो हुक्मरान मिलते रहे वो अपने मफादात की खातिर इसको इस्तेमाल करते रहे। और आदिल साहब, इस बयानिए को बिल्कुल ही मोड़ तोड़ के हमने देखा कि लोगों के सामने रखा जाता रहा, आवाम के सामने, कि IMF की वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है। कोई गलत लेकिन गलत हकीकत है, ऐसे नहीं। बिल्कुल गलत है। ये सारी चीज़ें इल्ज़ामात हैं। मैं दूसरे टॉपिक पे आपको आदिल साहब एक ब्रेक, अगर आप इजाज़त दें तो एक ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद नाज़िम वापस आएंगे तो अगले टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम बिला तकल्लुफ में सैयद आदिल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम का जो हमारा अगला और आखिरी टॉपिक है वो मेट्रो बस के हवाले से हम बात करेंगे। आदिल साहब, मेट्रो बस की कहानी अगर हम लाहौर से शुरू कर लें, खान साहब ने इस पर भी इल्ज़ामात लगाए और कहा 90 अरब का मंसूबा है, और ये भी इसको जंगला बस भी कहा, साथ ही ये भी कहा कि वो कभी भी पेशावर में जंगला बस नहीं लगाएंगे, लेकिन ये सब भी गलत हो गया। ये मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि ये पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ से TI पाकिस्तान ने दो बहुत अहम काम करवाए थे। एक तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करवाई थी, और फिर PPRA रूल्स बनवाए 2004। दूसरा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस पास कराया था। तो उसके तहत जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स के तहत जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इनपुट उसमें थी कि ट्रांसपेरेंट उनकॉक के तहत ये इंटीग्रेटेड पैक इसके अंदर डाला गया। इसके अंदर शफाफियत डाली गई। फिर वो रूल जो फेडरल गवर्नमेंट से सिंध गवर्नमेंट में भी अप्लाई हुए, पंजाब में भी हुए, KP में, हर जगह TI पाकिस्तान का हाथ था। मैं उस वक्त चेयरमैन था। तो इस पे ये हुआ था कि लाहौर के अंदर जो है वो पाकिस्तान के बहुत सारे इदारों के साथ जो है हमने MOU साइन किया था, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग फॉर ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड पैक्ट। इंटीग्रेटेड पैक्ट ये था कि अगर किसी ठेके के अंदर करप्शन पाई गई तो जो ठेकेदार है करप्शन का जो मर्तकब हुआ है, वो उस अमाउंट के करप्शन का अगर 10 करोड़ की लॉस हुआ है गवर्नमेंट को, तो वो 10 टाइम फाइन देगा, 1 अरब फाइन भी देगा और क्रिमिनल एक्शन भी होगा। तो उस पर जब MOU साइन हुए बहुत सारे, तो उसमें फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया था मेट्रो बस का लाहौर में, और वो PPRA के तहत ही उन्होंने सारे टेंडर किए थे। फिर एक और था उजाला के हिसाब से उन्होंने कोई काम शुरू किया था। फिर एक लैपटॉप स्कीम का किया था। तो उस पर मुझे याद है कि ये 2013 में मार्च को इन्होंने TI पाकिस्तान के चेयरमैन थे मरहूम सुहेल मुजफ्फर, कि उनसे कहा कि हम आपके साथ MOU साइन करना चाहते हैं कि ये प्रोक्योरमेंट हमारी जो है शफाफ होनी चाहिए। तो MOU साइन हुआ था, आप देखें तस्वीर के अंदर वो MOU साइन हो रहा है, उसके अंदर सुहेल मुजफ्फर साहब साइन कर रहे हैं, और आज चीमा LDA के चेयरमैन थे वो थे। पीछे जो है अब खड़े हुए हैं वो है हमारे शहबाज शरीफ है, चीफ मिनिस्टर थे। सीधे हाथ पे जावेद हैं जो चीफ सेक्रेटरी थे। शहबाज शरीफ के लेफ्ट पे जो है वो नासरा जावेद है, हमारी वाइस चेयर है। तो ये MOU साइन हुआ। MOU उसके बाद इन्होंने ये किया कि कहा कि हमारे ये 3 प्रोजेक्ट हैं जो हमने किए हैं, और इनको जो है आप ऑडिट करें कि ये PPRA रूल के हिसाब से सही है या गलत है। उस वक्त ये जंगला बस के बारे में बहुत सारी खबरें आनी शुरू हो गई थी। तो उसके जो डॉक्यूमेंट आए तो TI पाकिस्तान ने उसको एनालाइज किया। तो उसमें जो कंप्लेन पब्लिक की थी उसमें इमरान खान साहब की बड़ी कंप्लेन थी। तो 2 तारीख को इमरान खान साहब को लेटर लिखा गया कि ये जो है TI पाकिस्तान ने MOU साइन किए हुए FBR के साथ किया है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के साथ किया हुआ है, स्टील मिल से किया हुआ है, और पंजाब गवर्नमेंट से किया हुआ है। तो अब हम इसको जो है इसको ऑडिट चेक कर रहे हैं। आपने इसका एक बयान दिया था जिसके अंदर कहा था कि ही ऑल्सो लुक
took to task Punjab Chief Minister Shahbaz Sharif and said the budget of the entire Punjab province has been spent on construction of 27-kilometer long road and the metro bus project. Only 80 to 90 billion rupees were spent on the metro bus project just to win the poll, as Sharif government had done nothing to serve the government the past few years. तो ये इन्होंने कहा था, इसको हमको ये लेटर टीआई पाकिस्तान के चेयरमैन है, इन्होंने भेजा था इमरान खान साहब कि ये इसकी हम ऑडिट कर रहे हैं और ऑडिट के लिए ज़रूरी है कि आपके जो इल्ज़ाम लगाए तो इसको आप हमें बता दें। वो जब इल्ज़ाम उनका जवाब नहीं आया तो फिर टीआई ने जो है वो 12 मार्च को जो है वो डायरेक्टर जनरल एडीओ को भेजा कि ये जो प्रोक्योरमेंट हुई है ये अंडर द पंजाब पीपीआर रूल के तहत सही हुई है और जो इल्ज़ामात नैब ऑर्डिनेंस के तहत सही हुई है और 29.5 बिलियन रुपीस के अंदर ही काम और टोटल अवार्ड और हुए जो खान साहब के इल्ज़ामात थे वो गलत साबित हो गए। और इसके बाद जो है वो ये इल्ज़ामात जो है वो लगाए थे परवेज़ इलाही ने, उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे जंगला बस के नाम से, और उस पर इमरान खान साहब ने जो है इस पर ये कहा था मैं मर जाऊंगा और कभी पैसा रोड पे और मेट्रो बस पे नहीं लगाऊंगा, इसको मैं एजुकेशन पे लगाऊंगा, मैं हेल्थ पे लगाऊंगा। मगर इसी जैसे इमरान खान साहब की जो है वादे अब तक चलते चले आ रहे हैं, यू टर्न के एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने फिर ये 2017 में 17-18 अरब के अंदर ये मेट्रो पंजाब की जो है वो पेशावर की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलके, और बड़ा कलील सा टाइम दिया कि 6 माह में और मुकम्मल कहा करके कि ये 6 महीने में, क्योंकि लाहौर मेट्रो जो थी वो 9.5 महीने में मुकम्मल हो गई। मतलब ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि शहबाज शरीफ जो है वो उसने सारे प्रोजेक्ट जो किए थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे वो 9 महीने 8 महीने 10 महीने में हुआ ब्रिजेस से, फिर अगले दौर में उसने मुल्तान की मेट्रो भी ख़त्म की, फिर ऑरेंज लाइन बनाई, फिर उसकी मेट्रो थी, पिंडी की मेट्रो थी वो बनाई, फिर कराची की मेट्रो उन्होंने बनाने को दिया गया, सब कुछ है। तो इस पर इमरान साहब ने कहा हम 6 महीने में करेंगे, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो अवार्ड किया तो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को किया था। और उस पर भी काफ़ी लेन देन हुई थी, और उसकी कीमत भी फिर सुना कि उसकी 3 गुना जो है वो बढ़ गई, मगर उसके अंदर इंक्वायरियाँ शुरू हो गई। ये मैं बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने ये लिखा था, ये ट्रिब्यून की खबर है, ये 2017 दिसंबर की, पीटीआई यू टर्न खूनी लिबरल एंड जंगला बस सर्विस। ये जंगला बस पीटीआई चेयरमैन हैज़ ऑफन डिराइड हिज पॉलिटिकल राइवल्स द शरीफ फॉर इंट्रोड्यूसिंग मेट्रो जंगला बस in Lahore, Multan and Islamabad, saying his party was instead focusing on health। ये मतलब झूठों की भी एक लिमिट होती है ना, ये इमरान खान साहब नहीं बोल रहे, ये इसके पीछे शहबाज गिल है, फवाद चौधरी है, कुरैशी है, शाह कुरैशी है, झूठ बुलवाते हैं इनसे। Yet his party has initiated a similar mega project in KP Capital, Peshawar Bus BRT। It is said that the project will be completed in 6 months as elections are close। तो उन्होंने कहा 6 महीने में ख़त्म कर देंगे। सही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। It seems the KP is regarded for over 50 deaths and the recent dengue outbreak province does not need any further health facility और फलाजी भी। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये डॉन की खबर है 13 अगस्त की, द प्रोजेक्ट बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 70 बिलियन is a 27.5 kilometer long corridor track with 31 stations and 7 feeder unit stretching 62 kilometer 146 step facilities। ये इसकी कीमत जो है वो 17 अरब हो गई, 17 अरब से 70 अरब हो गई। फिर इसके ऊपर जो है नैब ने और एफआई ने एंटी करप्शन की शिकायत इंक्वायरी शुरू की। तो ये है फरवरी 2021 का है। आदिल साहब, ये बड़ी खबर है कि इतनी बड़ी इंक्वायरीज बैठी इस पर और उसको रुकवा दिया गया, कैसे हुआ ये सब? ये सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू की तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के अंदर जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी।
अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इमरान खान साहब की सारी अपीलों पे जो है वो पॉजिटिव एक्शन लेते रहे हैं अब तक। पिछले 8 सालों से जब से ये पनामा केस में अगेन नवाज शरीफ चला है, इनके बनी गाला का देख रहे हैं, उन्होंने रेगुलराइज किया। इमरान खान साहब का इलीगल अपॉइंटमेंट था, उसके अंदर उसमें उन्होंने लीगलाइज किया। इमरान खान साहब के कहने पे उन्होंने शाह अहमद ये जो जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई किया, शेख रशीद को उन्होंने क्वालिफाई कर दिया, हालांकि उसकी डिफ़ॉल्ट थी बहुत सारी। फिर यहाँ पर जो है वो केसेस दिए, तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने केस सुप्रीम कोर्ट में कहते, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि करप्शन को रोके, करप्शन को ख़त्म करे, ये काम है सुप्रीम कोर्ट का। इसीलिए पाकिस्तान के रूरल लॉ के इंडेक्स के अंदर लोअर रैंक आता है। इन्होंने करप्शन की इंक्वायरी रुकवा दी, FIA को मना कर दिया कि आप नहीं कर सकते, उन्होंने नैब को मना कर दिया। तो ये एहतसाब का अमल जो है वो फिर IMF कहता है कि आप शफाफ नहीं है, IMF को लोन नहीं देता, कि ऐसी आपकी जुडिशरी है। आज तक इसके ऊपर इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो सकी है। और ये आप देखेंगे कि ये जो है जंगला बस के जो है फिर वो 3 साल बाद जब ख़त्म हुई है, उसके अंदर जो भी मुश्किलात आई हैं, अब यही मेट्रो बस जो है ये पूरे पाकिस्तान में हर जगह बननी शुरू हो गई है। कराची में बनी है, सिंध में 4-5 और बन रही हैं, मुल्तान में बनी है। ये मकसद ये है कि ये एक तो अवामी सहूलत है, ये तो अवामी सहूलत को इस्तेमाल करना जो है वो आवाम के लिए, और चाहे उसके लिए 4 पैसे। आप ये सोचें ना कि अगर ये लाहौर की जंगला बस अगर ये बनी है 2013 में 29 बिलियन रुपीस की, अगर आज बनाते हैं तो डॉलर और महंगाई के हिसाब से आज वो 29 बिलियन की जगह 290 अरब की बनती। बिल्कुल ठीक। आदिल साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगी अगर आपने कोई क्लोजिंग रिमार्क्स देने हैं इस टॉपिक पर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है वो जब तक के करप्शन का सद्भाव नहीं होगा, यहाँ पे पाकिस्तान की इकॉनमी कभी भी ठीक नहीं होगी। आज आपको IMF ने रोका हुआ है, आज आपको FATF ने रोका हुआ है, अब आपको वर्ल्ड बैंक वाले भी रोकेंगे, अब आपको एशिया बैंक भी रोकेंगे। तो ये ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत में उन काग की इम्प्लीमेंटेशन फुल करवाए। उसके लिए TI पाकिस्तान इज रेडी टू असिस्ट द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। राइट, और इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है मुल्क को बचाने के लिए और आवाम के मसाइल हल करने के लिए। बेहद शुक्रिया सैयद आदिल गिलानी साहब, आपके वक्त और आपके तज्ज़िये का। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में सैयद आदिल गिलानी साहब, साबिक सफ़ीर और दानिश्वर। आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के माने।